नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। ये बीजेपी सरकार जब से भारतवर्ष में आए हैं 2014 से लेकर अब तक ये डायलॉग और भाषण इस कदर देते हैं कि कहते हैं कि चुनाव और इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा कहना पड़ता है, झूठे वादे करते हैं, झूठे कस्में खाते हैं, तरह तरह के सपने जनगण जनसाधारण को दिखाते हैं, लेकिन विकास के नैया को डुबाते हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं, महंगाई चरम छूने लगा है। इसी तरह से हमारे 140 करोड़ भारतवर्ष के जनगण से यही कहना है कि अब भी कुछ देखने को बाकी रह गया है क्या कि 2014 से लेकर 2026 तक के समय में अब तक क्या क्या दिन समय न आया तुम्हारे सामने। इसलिए आपके जितने भी राज्यों में इलेक्शन और चुनाव होने वाले हैं, जो कि डेट चुनाव का घोषणा हो चुका है, इसलिए आपके बाद हमारे नेशनल इंडिया और गठबंधन की सरकार और बीजेपी को वोट देने का मतलब ये होगा कि अपने ही बर्बादी को दावत करके अपने आप को बर्बाद करना होगा। अब चलिए एक नज़र मिडिल ईस्ट और इसराइल अमेरिका ईरान के युद्ध के ऊपर डालते हैं, इसलिए कि ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के हुकूमत और शासन अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं। इसलिए कि उन्हें ये ख्याल होना चाहिए और सोचना और समझना चाहिए कि एक महीने के बाद सऊदी अरब में हज का महीने आने वाला है, लेकिन अगर वो अमेरिकी सेना को सऊदी अरब के एयरबेस में उतरकर ईरान के खिलाफ युद्ध और जंग लड़ने की इजाज़त देते हैं, तो हमें तो लगता है कि सऊदी अरब के हुकूमत सरकार के बुद्धि खराब हो चुका है, इसलिए कि वो अपने ही बर्बादी को दावत करके अपने आप को बर्बाद करने लगे हैं। इसलिए कि ये वक्त ये नहीं कि ये शिया, ये सुन्नी, ये अहले हदीस ऐसी कोई फ़िरका देखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मुसलमान सिर्फ एक ही अल्लाह के इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करते हैं और उसके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका नबी मानते हैं और हमारे ईमान है हमारे नबी। इसलिए कि सऊदी अरब को ये सोचना चाहिए कि उसको अमेरिका को अपने वहाँ के सैनिक उतार के अपने हवाई अड्डे पर ईरान के खिलाफ युद्ध और जंग करने देने से सऊदी अरब को ही नुकसान होगा, अमेरिका का कुछ नहीं जाएगा। ये कैसे कूटनीतिक चाल चला है, इसलिए कि अब एक महीने बाद जो सारा विश्व के मुसलमान जो सऊदी अरब में हज अदा करने जाता है, क्या उसका ख्याल है कि इस साल
हज के मौके पर अगर इस कदर अमेरिका अगर सऊदी अरब में सेना उतार के ईरान से युद्ध करने के लिए सोचेगा तो हज यात्रियों का, हजियों का और हज का क्या होगा? ये कैसा पागलपन है सऊदी अरब की हुकूमत और सरकार की, कैसा विचार है? इसलिए कि सारे मुस्लिम राष्ट्रों को चाहिए कि वो ईरान के साथ दे और अमेरिका का साथ ना दे, और ईरान को चाहिए कि ऐसे पहले हमला किसने किया ईरान के ऊपर? अमेरिका और इस्राइल ने मिलकर उन्हें तो सबक सिखाना ही है और उनकी सारे हेकड़ी को ख़त्म करना है, और बिल्कुल उनको इस कदर सबक सिखाना है जैसे कि अभी ज़मीनी युद्धों के लिए ईरान के वहाँ सेना भेज रहे हैं अमेरिका। जैसे कि बहुत से ऐसे खाड़ी देशों में अमेरिका के एयरबेस है, लेकिन हमारा ईरान से ये कहना है कि ऐसे ठिकानों पर जहाँ जहाँ अमेरिका अपना सेना उतर रहा है और भेज रहा है, उस ठिकानों को निशाना बनाया जाए। वो टाइम और समय नहीं दिया जाएगा, सेना पहुँचते हैं एयरबेस पर हमला कर दिया जाए और उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, जब तक कि ईरान, अमेरिका और इस्राइल ईरान के सामने हथियार डालकर सरेंडर ना हो जाए और ईरान के दावे और प्रस्ताव को ना मान ले, तब तक उसे नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए सारे मुस्लिम राष्ट्रों को एक ही अल्लाह की इबादत करने वाले की साथ देना चाहिए, बल्कि अमेरिका इस्राइल का नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।